स्वामी जी हम बात करेंगे एजिंग के बारे में। इस बार कान की एजिंग के बारे में समझेंगे और जो कान के अंदर उम्र के बढ़ने के साथ साथ चेंजेस आते हैं स्वामी जी वो देखेंगे, और देखेंगे कि जो कान की आंतरिक संरचना स्वामी वो कैसे, और बाहर के कान में भी स्वामी जी एजिंग की वजह से चेंजेस आते हैं। आज हम वो भी देखेंगे स्वामी जी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सुनने की क्षमता और हमारी बैलेंसिंग दोनों कंप्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती है। उम्र के साथ आदमी के कानों से कम सुनाई दे, आंखों से कम दिखाई दे, दिमाग के भी जो न्यूरॉन्स हैं उसका जो स्नैप्स हैं उनका जो पूरा कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है उसमें भी गड़बड़ी आ जाती है, पूरा ताना बाना अंदर से हिल जाता है। तो ये महिमा है आयुर्वेद की, योग की, कि आप उम्र के साथ इन अलग अलग प्रकार की एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम से 100% अपने आप को बचा सकते हो और शतायु दीर्घायु होकर के जीवन का पूर्ण सुख पा सकते हैं। तो अच्छा, अगर आप देखें स्वामी जी सामने जो कान की स्ट्रक्चर है इसमें एजिंग का इम्पैक्ट सब जगह आता है। बाहर भी स्वामी जी कान के बाल लंबे लंबे हो जाते हैं, कान पे जो हेयर्स हैं वो लंबे हो जाते हैं। वो हमें बताते हैं कि कैसे एजिंग का इम्पैक्ट वहाँ दिखाई दे रहा है। जो ईयर कैनाल है जिसके अंदर हम सुनते हैं, जिसके अंदर हवा जाती है, और जो पीछे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो कान का पर्दा है, उसके अंदर भी एजिंग की वजह से वो थोड़ी छोटी हो जाती है। ईयर वैक्स काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, और जो कान का पर्दा है जो बिल्कुल एक ढोलक की तरह काम करता है, तबले की सरफेस की तरह काम करता है, जिसमें जितना ज़्यादा तनाव हो उतनी अच्छी आवाज़ आती है। तो उसका जो तनाव है वो भी उम्र की वजह से कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए सुनने में भी थोड़ी सी क्षमता कम हो जाती है। और जो इंटरनल ईयर है जहाँ तीन छोटी छोटी हड्डियाँ हैं जो बड़े बड़े काम करती हैं, उन तीनों हड्डियों के बीच का जो गैप है वो भी कम होने लगता है। तो जो आवाज़ की ट्रांसलेशंस हैं, जो वाइब्रेशंस हैं जो ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए, वो भी कम होनी शुरू हो जाती हैं और कानों के अंदर दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाती है। कान का दूसरा काम बैलेंस करना होता है। तो जो हम चल पाते हैं आराम से और जो कहीं भी कुछ दिक्कत आती है तो अपने आप को संभाल लेते हैं, गिरते हुए बच जाते हैं, वो सब काम हमारा इंटरनल ईयर करता है। ये जो घोंगे जैसी स्ट्रक्चर है जहाँ मेरा भी कर्सर है, ये इसको कॉक्लिया कहते हैं। कॉक्लिया के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो हमें बैलेंस बना के रखती है, और ये हमारे सुनने का यंत्र भी होता है, बैलेंसिंग का यंत्र भी होता है। तो उम्र के साथ साथ इसके अंदर भी डिजेनरेशन आने शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर कुछ हेयर्स होते हैं जिनको हम ईयर हेयर सेल्स कहते हैं। आउटर और इनर हेयर सेल्स होते हैं, उनके अंदर भी इन्फ्लेमेशन की वजह से सूजन आती है, डिजेनरेशन होते हैं, और सुनने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट वहाँ भी आता है। और जो एक हमारे कान को हमारे गले से जोड़ती है एक ट्यूब होती है जिसको हम यूस्टिकेशन ट्यूब कहते हैं। अगर हम बहुत झटके से अपना अचानक मुंह खोलें तो उसकी वजह से कान भी खुले खुले हमें महसूस होते हैं, वो इसी ट्यूब की वजह से होते हैं। पर उम्र बढ़ने के साथ साथ इस ट्यूब के अंदर भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आने लगती है, एट्रोफी आने लगती है, और थोड़ी थोड़ी जो उसकी कंट्रोल हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं। तो एज की वजह से जो कान के चेंजेस हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं, और उनका जो इफ़ेक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उनका परिणाम है, वो ये है कि फ़ोन पे आवाज़ साफ़ नहीं लगती सुनने में। ऐसा लगता है कि दो लोग बात कर रहे हैं तो वो बात कम कर रहे हैं, मटरिंग ज़्यादा हो रही है आपस में, वो जो कह रहे हैं वो हम समझ नहीं पाते। कई बार लोगों को बोलते हैं कि आपने क्या कहा दोबारा बताइए, एक्सक्यूज़ मी कहने की आदत बढ़ जाती है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा होता है। टीवी का वॉल्यूम बहुत बढ़ा के सुनना पड़ता है क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा होता है, और जो लोग पीछे बात कर रहे होते हैं उनकी वजह से सामने की बात समझ में नहीं आती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाले लोग चुपचाप बैठे हैं जबकि वो बात कर रहे होते हैं। तो ये एजिंग की वजह से ऐसे सिम्टम्स आते हैं, और पूरे दुनिया में लगभग ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, उन लोगों में 1/3 लोगों में हियरिंग लॉस दिखता है। और ऐसे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे इसके होने के रिस्क भी बढ़ते चले जाते हैं। अब इसके जो होने के कारक हैं वो कौन कौन से हैं वो तो हमने पहले देखा भी, पर अगर इसको हम क्वांटिफाई करके भी देखें कि जो आवाज़ की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, मतलब आवाज़ को नापने के अलग अलग तरीके हैं, वो किस आवृत्ति पे आती है उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वो जो फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें, यंग लोगों में लगभग हर एक फ्रीक्वेंसी में सेम सा सिम्टम रहता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जो ये ब्राउन कलर की लाइन है, पर्पल कलर की लाइन है, आप देखेंगे कि जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड हैं उन साउंड्स को ज़्यादा उम्र में सुन
पाना मुश्किल हो जाता है, और जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ये बीमारी कम फ्रीक्वेंसी की तरफ भी पहुंचने लगती है, और जो हमारे सुनने की क्षमता को एडवर्स तरीके से प्रभावित करती है। और उसके पीछे के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो ये हैं, जो आउटर हेयर सेल्स हैं, जो मैं पहले बता रहा था, जो बाल जैसी संरचना है जो यंग ईयर में ऐसी होती हैं, और जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो तब ये वाले सेल्स, ये वाले हेयर्स डीजनरेट होने लगते हैं, और जिसकी वजह से साउंड ट्रांजैक्शंस खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक कारक हैं कि जिनकी वजह से ऐसा दिक्कत होता है। और जैसे मैंने बताया कि पूरे दुनिया में ये जो हियरिंग लॉस है ये एज्ड पीपल में एक बड़ा कंसर्न है, और जो साउंड का ट्रांजैक्शंस हैं वो थोड़े थोड़े कम होते हैं, और इसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम भी आती है, खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, और फिर कुछ लोग बाद में कान में सुनने की मशीन लगाते हैं जो एक तरीके से एम्पलीफायर का काम करता है। जैसे अभी मैं एक माइक में बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इसके थ्रू जाके एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से एम्पलीफाई होकर सब में गूंज रही है। ऐसा ही छोटा एक एम्पलीफायर एक छोटे इक्विपमेंट में लगा के उसे कान में फिट कर लिया जाता है, और वो फिर एम्पलीफायर का काम करता है, तो थोड़ी आवाज़ तेज कान में पहुँच रही होती है। वो तो तरीका है बाहर से हेल्प लेने का, पर एक अंदर से भी हेल्प ली जा सकती है, वो हेल्प है आयुर्वेद की और योग की। तो अगर हम बात करें ईयर ग्रिड गोल्ड की, जो ये टैबलेट्स हैं जो हमारे कानों को बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी और हैप्पी रखते हैं, आज हम उनके बारे में देखेंगे कि एजिंग की वजह से जो चेंजेस आते हैं कान के अंदर, जो भी इंटरनल ईयर की दिक्कत आती हैं, उनको हम कैसे ईयर ग्रिड गोल्ड के इस्तेमाल से ठीक कर सकते हैं, और एजिंग के जो एडवर्स इफेक्ट्स है उससे लड़ने में अपने आप की मदद कर सकते हैं। तो अगर आप देखें, जो एक एजिंग के अंदर बड़ा पैरामीटर है कान के बारे में, जो बड़ा पैरामीटर है वो है इन्फ्लेमेशन, कान के अंदर की सूजन। जैसे कि पूज्य स्वामी जी हर बार बताते हैं कि छोटा इन्फ्लेमेशन, स्लो इन्फ्लेमेशन लगभग हर एक बीमारी का एक रूट कॉज है। एजिंग भी उससे अछूता नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, वैसे वैसे इन्फ्लेमेशन से लड़ने की हमारी क्षमता भी चेंज होने लगती है, वो भी बदलती रहती है। तो अगर हम इन्फ्लेमेशन पे काबू कर लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से लड़ पाते हैं। तो कान के अंदर जो इन्फ्लेमेशंस हैं, जो डिसरेगुलेटेड चेंजेस हो रहे हैं, जो पूरा रेगुलेशन का साइकिल जब खराब हो जाता है तो वो इम्पैक्ट अलग तरीके से करता है। तो आज हम यही देखेंगे कि अगर हम इन्फ्लेमेशन वाली सिचुएशन में हेयर लॉस का कोई अगर मॉडल चेक करें, चाहे वो मॉडल हमारे किसी सेल्स का हो या पूरे सिस्टम का हो, तो ईयर ग्रिड गोल्ड उसमें हमें कैसे मदद करता है और किस तरीके से हम सिचुएशन से लड़ने में मदद पा सकते हैं। तो अगर आप देखें, कान के जो सुनने की प्रोसेस है उसके दो तरीके हैं जिनमें हम उनको नाप सकते हैं कि हियरिंग लॉस कैसे हो रहा है। तो जैसे कि हम बात करें कि आवाज़ जो है वो एक तरंगों के तौर पे जा रही होती है, तो अगर जो तरंगों का जाना है उसके आने जाने का जो पाथ है, अगर वहाँ कुछ दिक्कत आ रही होती है तो उससे हम कंज्यूटिव चेंज कहते हैं। जैसे कि कान के अंदर लिक्विड का भर जाना, वैक्स का भर जाना, बहुत ज़्यादा आवाज़ सुनने की वजह से ईयर ड्रम के अंदर बारीक बारीक छेद हो जाना, परफोरेशन हो जाना, एलर्जी हो जाना, तो उसकी वजह से आवाज़ अंदर तक पहुँच ही नहीं पाती, तो वो हियरिंग लॉस का एक कारण है। जो दूसरा कारण है वो सेंसो न्यूरल है, मतलब कि जो हम बातें सुन रहे हैं हमारे पर्दे तक पहुंच रही है, वो पर्दे से आगे हमारे ब्रेन तक ना पहुंच पा रही हो, तो जो सिग्नल्स हैं उनका ट्रांसफ़र कम हो रहा हो। जैसे कि मोबाइल हमारा बहुत अच्छा हो लेकिन अगर नेटवर्क अच्छा ना हो तो हम बात नहीं कर सकते। तो जो नेटवर्क का ना हो पाना, वो ही एक तरीके का काम हमारे कान के अंदर भी हो रहा है कि हमारे पास ईयर ड्रम तो अच्छा है, वहाँ तक आवाज़ तो पहुँच रही है, पर आगे का जो पूरा तंत्र है वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो वो सेंसो न्यूरल डिजीज़ का एक कारण बनता है, और एजिंग उसमें एक बड़ा फैक्टर है। आयु का बढ़ना इसमें से बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर नॉइज़ डैमेज है। तीसरा फैक्टर दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है, और कभी कभी कुछ ट्यूमर्स हैं या फिर कोई ब्लास्ट आसपास कहीं हो तो उनकी वजह से भी ये सिस्टम ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम बात करें ईयर के इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बारे में, और फिर देखें ईयर ग्रिड गोल्ड उनको कैसे ठीक करता है और हमें लड़ने में हमारी हेल्प करता है। तो ईयर ग्रिड गोल्ड के अंदर जो अच्छे कंपोनेंट हैं, जो नेचुरली पैक कंपोनेंट हैं, उनको अगर हम देखें तो पाते हैं कि जो औषधियाँ जो पूज्य आचार्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी ने अच्छे तरीके से बहुत बढ़िया फॉर्मूले के साथ जो उनको बनाया है, उनके अंदर जो घटक हैं वो बहुत बढ़िया हैं, और
और कान की अच्छी हेल्थ के लिए जिम्मेदार हैं। कान की अच्छी इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन को मेंटेन करने में भी वो हेल्प करते हैं। तो हम अगर देखें कि कान के अंदर जब इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं, अगर एक जिनका कान बहता है या कान के अंदर ज़्यादा खुजली रहती है, उनका अगर हम कान से थोड़ा सा एक स्वैब लें, एक सैंपल लें और एक माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करें, प्लेट पे रखें, तो हमें इस टाइप के सिम्टम दिखाई देते हैं। ये एक रोगी से ही लिया गया है जो पतंजलि योगपीठ फेज़ 1 में आए थे। उनके कान बह रहे थे, वहाँ से हमने वो सैंपल लिया और देखा कि उनके अंदर अलग अलग टाइप के फंगस, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया देखने को मिले जिन पे कोई एंटीबायोटिक या कोई भी एंटी फंगल ड्रग काम नहीं कर रही थी। और हमने पाया कि ये जो माइक्रोब्स हैं जो कान के अंदर ग्रो हो जाते हैं वो उम्र के साथ भी ज़्यादा परेशान करते हैं और जो ज़्यादा मैच्योर सिटीजन्स हैं उनके अंदर इसकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है। तो हमने अगर ये देखें कि जो भी इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शन के कॉजेज़ हैं, उनका अगर जो प्राइमरी इम्पैक्ट हमारे कान की सेल्स पे पड़ता है वो कैसा पड़ता है, तो उसके लिए हमने काम करना शुरू किया। और सबसे पहले जो हमारे कान के अंदर के सेल हैं जिनको ह्यूमन मिडिल ईयर एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है, जो मतलब कान के पर्दे के बाद का हिस्सा है, वहाँ की सेल्स हैं, उनको अगर हम लैब में अपने यहाँ ग्रो करें और उनको अगर हम इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करें, मतलब कि जो भी बैक्टीरिया के सरफेस के कंपाउंड हैं, जब कोई बैक्टीरिया इन सेल्स के संपर्क में आता है तो हमारी सेल्स इनको कैसे देखते हैं, अगर वैसा हम इंड्यूस करने का प्रयास करें तो इनके अंदर कैसे चेंजेस आते हैं, तो हमने पहले वो देखा। और ये सेल्स साइटोकाइंस जो इन्फ्लेमेशन के बड़े मार्कर हैं उनको इंड्यूस करना शुरू कर देते हैं। हमने वो नापे और पाया कि इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 8 दो बड़े मार्कर हैं। जो आप हरे रंग की लाइन यहाँ देख रहे हैं, हरे रंग का बार जहाँ मेरा भी कर्सर है, वो ये दिखा रहा है कि LPS जो एक बैक्टीरिया के सरफेस का मॉलिक्यूल है, उसकी वजह से उसको पहचान कर हमारे सेल्स इन्फ्लेमेशन का शोर मचाना शुरू कर देते हैं, बताने लगते हैं कि अब हमारे पास कुछ अटैक जैसी सिचुएशन है, चलो इससे लड़ना चाहिए। पर अगर ये इन्फ्लेमेशन बरकरार रहे तो दिक्कतें बहुत बढ़ जाती हैं। तो हमने देखा अगर ऐसा सिचुएशन आए और तब हम इन सेल्स को ईयर ग्रेड गोल्ड दें, तो आप देखेंगे ये जो बड़ा हुआ सिग्नल है, चाहे इंटरल्यूकिन 6 का हो या इंटरल्यूकिन 8 का हो, दोनों का ईयर ग्रेड गोल्ड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है। और इसको अगर आप कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर देखें और साथ में सिंथेटिक वर्ड एलोपैथिक के एक बड़े स्टेरॉइड जिसका नाम है डेक्सामेथासोन, उसको भी साथ साथ लगाएं, तो आप देखेंगे कि जैसा रिस्पॉन्स आपको डेक्सामेथासोन को दिखता है तो ज़्यादा गहरे हरे रंग का बार है, और जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है ईयर ग्रेड का, ये आपस में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट दिखाई देते हैं। मतलब कि जो रिस्पॉन्स आपको सिंथेटिक बर्ड की एक बड़ी दवा दिखा रही होती है, लगभग वैसा मैचिंग रिस्पॉन्स बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के एक आयुर्वेदिक औषधि भी दिखाती है। और वो बायोलॉजी के इतने सूक्ष्म धरातल तक पहुंचती है कि आप कान के अंदर के सेल्स के अंदर का रेस्पॉन्स भी देख पा रहे हैं, उनके अंदर साइटोकाइंस का जो लेवल का चेंज है वो भी देख पा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि अगर एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया जिसका नाम है सूडोमोनास एरिजिनोसा, वो एक बैक्टीरिया है, उसका अगर हम LPS लें जो बहुत ही ज़्यादा ही अलग तरीके का इन्फेक्शन पैदा करता है, वो आप देखेंगे ईयर ग्रेड गोल्ड के ट्रीटमेंट से ठीक होता हुआ दिखाई देता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का चेंजेस दिखाई देता है, और जो एजिंग की वजह से चेंजेस हैं वो, और जो भी चेंजेस आप देखते हैं कान के अंदर हमें दिखाई देते हैं, वो कैसे और भी अलग मॉडल में हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए हमने और भी काम करना शुरू किया और वो पाया कि हम C. elegans के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। C. elegans छोटे से वर्म्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट से होते हैं, और उनके अंदर कुछ ऐसे रिस्पॉन्स हैं जो हमारे कानों से मैच करते दिखाई देते हैं। ये जो वर्म्स हैं इनके पास नेचर ने, भगवान ने कान नहीं दिए हैं, पर ये साउंड को रेस्पॉन्ड करते हैं। कैसे करते हैं आज तक कोई नहीं समझ पाया, पर इनका जो बिहेवियर है वो साउंड के प्रति हमें दिखाई देता है। कुछ अलग अलग टाइप के जीन्स हैं जो इनके अंदर एक्सप्रेस होते हैं, पर इनका जो रेस्पॉन्स है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। तो आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कान जैसे स्ट्रक्चर नहीं है पर कान जैसे काम वो कर लेते हैं, ऐसे सिचुएशन में भी जब आप उनको ईयर ग्रेड देते हैं तो उनको भी सुविधा ज़्यादा मिलती है, वो भी इन्फेक्शन से लड़ पाते हैं, वो भी इन्फ्लेमेशन से लड़ पाते हैं, और जो उनके रिस्पॉन्स का तरीका है वो भी अच्छे तरीके से ठीक हो सकता है। तो जब ऐसे जीवों में हो सकता है जिनके पास कान नहीं है, तो सोचिए जिनके पास भगवान ने अच्छे अच्छे कान दिए हैं, जो भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और मेरी बात सुन भी पा रहे हैं, उनके अंदर अगर ईयर ग्रेड जाता है तो कैसे अच्छे चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। तो आज हम कुछ डेटा C. elegans के बारे में देखें
देखेंगे और देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो अगर आप देखें हमारा जो कान के अंदर का यंत्र है, जिसमें मैंने पहले दिखाया था, जो घोंगा जैसी स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं, वो ये स्ट्रक्चर है। ये भी एक ऐसा लिक्विड फिल्ड ऑर्गन है, मतलब इसके अंदर ये एक जेल जैसे स्ट्रक्चर से भरा हुआ है। और ऐसा ही आप देखिए लगभग सी एलिगेंस की भी बॉडी है। तो सी एलिगेंस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रिस्पॉन्ड करता है, ये ऐसे ही हमारा कॉक्लियर रिस्पॉन्स करता है। तो ये अलग टाइप के साउंड प्रेशर ग्रेडियंट हैं, मतलब एक तरफ आवाज़ ज़्यादा हो एक तरफ कम हो तो ये रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। और इनके अंदर आप देखिए नेचर की कितनी अच्छी कंजर्वेशन है कि जो रिस्पॉन्स इन छोटे से जीवों में है लगभग वैसा ही रिस्पॉन्स हायर एनिमल्स में, इंसानों तक में देखने को मिलता है। जो हमें बताता है कि जो तरीका है साउंड के सिस्टम के सेंसेशन का वो कंजर्व्ड है, नेचर ने जैसे उसको प्लान किया है, डिज़ाइन किया है, वो बहुत ही अद्भुत है। तो इनके अंदर हम काम करें, सी एलिगेंस के अंदर काम करें, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये जो वर्म्स हैं, ये जो छोटे जीव हैं, क्या ये ईयर ग्रेड गोल्ड को अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले यही देखा और पाया कि किसी भी डोज तक आप जाएँ, लगभग 600 माइक्रोग्राम पर ml, जो काफ़ी ज़्यादा डोज है, उस डोज तक भी हम जाकर देखें तो कैसा भी कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखाई देता है। ये वर्म्स बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं और इनका सर्वाइवल हमें बताता है कि ये औषधि अच्छे तरीके से टॉलरेट हो रही है। और फिर इनके बाद अगर हम देखें कि सी एलिगेंस के अंदर जो स्पेसिफिक जीन्स हैं, स्पेसिफिक आरएनए एक्सप्रेशन है जो साउंड सेंसिंग का काम करते हैं, और इन वर्म्स के अंदर एक बड़ा अच्छी सी फिनोटाइप आती है, एक अलग तरीके का चेंज दिखाई देता है कि जब इनके अंदर आप जब इन जीन्स का प्रोसेस डिस्टर्ब करते हैं तो इनके अंदर अलग अलग टाइप के ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, मतलब छोटे छोटे फफोले से पड़ जाते हैं, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इसको हम ब्लिस्टरिंग फिनोटाइप कहते हैं, BLI कहते हैं। ये एक फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग है, छोटे छोटे उभार हैं इनके शरीर पर जो इन जीन के म्यूटेशन की वजह से होते हैं। तो मतलब कि नेचर ने इन वर्म्स के अंदर भी ऐसे जेनेटिक सिस्टम पैक किए हुए हैं जो इनको सुनने की क्षमता कुछ ना कुछ देते हैं। अब उसका वो क्या इस्तेमाल करते हैं और वो क्यों देते हैं वो तो शायद नेचर ही जाने, पर अगर आप उसको देखें, आप उनको मेजर कर सकते हैं और नाप सकते हैं और देख सकते हैं कि जब भी इनको कोई भी रिस्पॉन्स साउंड के प्रति देना हो तो ये जीन एक्टिवेटेड रहते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी आती है। तो हमने इन जीन्स का लेवल चेक किया, एनिमल्स के साथ, सी एलिगेंस के साथ ही मॉडल सेटअप किया कि अगर हम ईयर ग्रिड गोल्ड 48 घंटे तक दें और उसके बाद इनको LPS दें, मतलब इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करें, तो क्या इन जीन के अंदर सुनने की क्षमता वाले जीन्स हैं, क्या उनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। मतलब कि अगर इन्फ्लेमेशन आता है, इन्फेक्शन आता है, तो क्या इनकी जो रेस्पॉन्स करने की क्षमता है वो भी ख़राब होती है, और अगर होती है तो क्या वो जेनेटिकली ड्रिवन है, किसी जीन के एक्सप्रेशन के साथ लिंक की हुई है। और अगर ऐसा है तो क्या हम ईयर ग्रिड गोल्ड के इस्तेमाल से उस खराब हुए सिस्टम को ठीक भी कर सकते हैं। तो एक बड़ा प्रश्न था जो हमारी टीम ने पूछा, और डॉक्टर संदीप कुमार जी की टीम ने इस पर बहुत सारा काम किया और उन्होंने ये दिखाया कि जब हम इन सिम्टम पे काम करें, तो जब हम एक बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं, LPS दे रहे हैं, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन जैसा एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, तो इन वर्म्स के अंदर दो बड़े जीन्स DAS2 और DAC3 जो कि इस चीज़ के लिए ही नेचर ने बनाए हैं, उनका एक्सप्रेशन लेवल कम हो जाता है। और ये जो कम हुआ एक्सप्रेशन लेवल है, आप देखिए ईयर गोल्ड के ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे से बढ़ जाता है और हमें एक बहुत अच्छी रिकवरी जीन एक्सप्रेशन के अंदर दिखाई देती है जो बीमारी के इंडक्शन की वजह से कम हो जाती है। ये बड़ी वाली बात है कि जो साउंड सेंसिंग जीन्स हैं जो सी एलिगेंस के अंदर पाए जाते हैं वो एंडोटॉक्सिन के ट्रीटमेंट की वजह से, इंडक्शन की वजह से कम हो जाते हैं और उनको ईयर ग्रिड के ट्रीटमेंट से वापस रिकवर किया जा सकता है, रीजनरेट किया जा सकता है। इस डेटे का एक बड़ा अच्छा कोरिलेशन एजिंग के साथ है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे साउंड सेंसिंग जीन भी कम होने लगते हैं और वो ज़्यादा आयु के दौरान जो सुनने की हमारी क्षमता है उसको प्रभावित करते हैं। तो हम ये देखे हैं कि जब ईयर ग्रिड गोल्ड आप दे रहे हैं तो इनका जीन एक्सप्रेशन जो कम हो रहा है वो वापस ठीक होना शुरू हो जाता है। और जो दो फिनोटाइप मैंने पहले बताया था, ब्लिस्टरिंग फिनोटाइप जिसको BLI कहते हैं, उसका एक्सप्रेशन भी कम हो जाता है LPS की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, और उन दोनों कम हुए लेवल का, दोनों जीन्स का लेवल भी वापस ईयर ग्रिड गोल्ड की वजह से डोज डिपेंडेंट तरीके से रिकवर होना शुरू हो जाता है, जो हमें बताता है कि जो साउंड सेंसिंग जीन्स हैं उनको हम ईयर ग्रिड के ट्रीटमेंट से रेगुलेट कर सकते हैं और सही डायरेक्शन में उसको लेके जा सकते हैं।
अब ऐसा हो रहा है तो उसका फ़ायदा क्या है, क्या हम इसका रियल इम्पैक्ट देख सकते हैं? तो हमने इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ऐसे किए कि जो वर्म्स हैं ये एक प्लेट में ग्रो करते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं। इन प्लेट को अगर आप ऊपर से थोड़ा सा नीचे छोड़ें, मतलब कि 2 इंच की हाइट से एक प्लेटफॉर्म पे गिराएं, इसको हम टैपिंग कहते हैं, जैसे ऐसे आवाज़ करें इसको हम टैपिंग कहते हैं। तो जैसे हम इनको टैप करते हैं, टैप करने के तुरंत बाद ये वर्म्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ये उस वाइब्रेशन को महसूस कर लेते हैं और ये जो सीधे सीधे चल रहे थे ये गोल गोल बन जाते हैं। इसको हम ओमेगा टर्न बिहेवियर कहते हैं। मतलब कि जो यहाँ आपको वर्म्स दिखाई दे रहे हैं, ये वर्म जो सीधे सीधे हैं, ये बाद में जहाँ लाल रंग के बिंदु आप देखिए इनकी शेप चेंज हो रही है, ये ओमेगा शेप की शेप में आ रहे हैं। मतलब कि टैपिंग के बाद इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। मतलब ये इनका नॉर्मल रेस्पॉन्स है, ये इनका वो रेस्पॉन्स है जो वाइब्रेशन को रेस्पॉन्स के तौर पे हमें दिखाई देता है। तो अगर हम ये वाला काम करें और इस दौरान इनको अगर हम इन्फेक्शन दें या इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करें, तो क्या हम इनका टैपिंग बिहेवियर मेजर कर सकते हैं? तो अगर आप ये देखेंगे जो अगली स्लाइड में है, ये बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही नए और बहुत ही जोरदार डेटा हैं। और आप सच पूछिए बहन जी, आप जो देख रहे हैं ये वाले डेटा हम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें ऐसा रिस्पॉन्स भी दिखेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ मेरा कर्सर है, ये नंबर ऑफ वर्म्स हैं, मतलब एक पूरे पॉपुलेशन के कितने % वर्म्स गोल गोल स्ट्रक्चर में हैं, ये वो बता रहे हैं। ये नॉर्मल सिचुएशन है। हम जब इनको टैप करते हैं, मतलब 2 सेंटीमीटर की हाइट से प्लेट को गिराते हैं, तो देखते हैं कितने % वर्म्स हैं जो गोल गोल इस स्ट्रक्चर में आ रहे हैं। लगभग 40% के लगभग वर्म्स हैं। लगभग हर तीसरा वर्म अपनी गोल स्ट्रक्चर बना लेता है। मतलब कि वो ये बताता है कि इन वर्म्स के अंदर ऐसी एबिलिटी है जो वाइब्रेशन को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब आप इनको इंड्यूस करते हैं एलपीएस को इस सिचुएशन में, एक इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन का कारक पैदा करते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो 40% रेस्पॉन्स था वो इन्फ्लेमेशन की वजह से आके सिर्फ 10% रह जाता है। ये जो हरे रंग के बारे हैं आप वो देखेंगे, ये अनट्रीटेड अनइंड्यूस्ड वर्म्स हैं। ये इंड्यूस्ड वर्म्स हैं जहाँ हमने इंडक्शन पैदा किया है इन्फ्लेमेशन का और सूजन का। तो आप देखेंगे जो 40% के लगभग थे वो 10% तक आके रह जाते हैं। मतलब इन एनिमल्स का, इन वर्म्स का वाइब्रेशन के प्रति जो रिस्पॉन्स है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप इन सिचुएशन में ट्रीटमेंट करना शुरू करें ईयर ग्रेड गोल्ड के साथ, और आप देखिए कितना अद्भुत डेटा आता है कि जैसे जैसे आप ईयर ग्रेड गोल्ड की मात्रा बढ़ा रहे हैं, 10, 30 या 100 माइक्रोग्राम पर ml, ये जो 10% सेल्स रह 10% वर्म्स रिस्पॉन्ड कर रहे थे, वो आप देखिए बढ़ते हुए जाके 30 या 35% तक पहुंच जाते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि सी एलिगेंस के अंदर जो रेस्पॉन्स थे वाइब्रेशन के, वो ईयर ग्रेड गोल्ड के ट्रीटमेंट से अच्छे होने शुरू हो रहे हैं। और ये एक ऐसी वाली बात है जिस पे हमें बहुत ज़ोर से ताली बजा लेनी चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेद की बहुत अच्छी अद्भुत क्षमता का रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि हम ऐसे फंक्शंस को रेगुलेट कर रहे हैं, ऐसे मॉडल में हम इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं जहाँ आज तक किसी और आयुर्वेदिक मेडिसिन का इम्पैक्ट देखा ही नहीं गया था। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही अद्भुत मॉडल्स हैं जहां हम डिजीज़ को बहुत स्पेसिफिक तरीके से इंड्यूस कर रहे हैं, अलग तरीके के बिहेवियर्स देख रहे हैं, और जहां बात सुनने की है, साउंड के वाइब्रेशंस की हैं, उनके ट्रांसलेशन की है, वहाँ हमें बड़ा अच्छे तरीके से दिखाई देते हैं। और ईयर ग्रेड गोल्ड इस तरीके से हमें रिजल्ट दे रहा है कि जो वाइब्रेशंस हैं वो अच्छे से सेंस हो रहे हैं, उनका जो ट्रांजैक्शन है वो अच्छे से दिखाई दे रहा है, और इन्फ्लेमेशन और एजिंग की वजह से जो कंपोनेंट चेंज हो सकते हैं हम उनको बहुत बढ़िया तरीके से देख पा रहे हैं। तो हमने देखा कि ईयर ग्रेड गोल्ड एक अच्छी औषधि है जो ईयर इन्फ्लेमेशन, जिसको हम साइंस की भाषा में ओटाइटिस कहते हैं, उसके अगेंस्ट ही बहुत अच्छे से काम करता है। और जो हमारे प्री क्लिनिकल डेटा हैं वो हम बता रहे हैं कि जो पैथोजेनिक चेंजेस हैं हम उनसे भी लड़ पाते हैं। हमारी माइक्रोबायोलॉजी टीम जो डॉक्टर सविता लोचप जी की टीम के नेतृत्व में काम कर रही है, उन्होंने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा जनरेट किए हैं और ये दिखाया है कि जो कान के अंदर के इन्फेक्शंस हैं उनसे लड़ने में ईयर ग्रेड ईयर ड्रॉप बहुत अच्छा हेल्प करता है, और अंदर की जो प्रॉब्लम है कान की उसको ईयर ग्रेड गोल्ड टैबलेट बहुत अच्छे से हेल्प करती है। ये वाले बहुत सारे काम अब हम क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर भी देके चल रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो कान के ऊपर रिसर्च है वहाँ हम बिल्कुल अब कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं और बता रहे हैं दुनिया को कि जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनमें इतना दम है, उनमें इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है। वो तो कैपेबिलिटी बहुत सालों सालों से थी, साइंटिफिक जो उसके एविडेंस हैं वो हम दोबारा इकट्ठा करके दुनिया के सामने रख रहे हैं। विश्व पटल पर जितने वैज्ञानिक हैं उन्हें बता रहे हैं कि इन औषधियों की जो कैपेबिलिटी है वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड है, और जो इनके इम्पैक्ट हैं वो डीप हैं और बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के साथ आते हैं। तो आपने मुझे आज बहुत ध्यान से सुना, आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।